जो देखेगा आंखों में, हाथ हाथ उठाओ। हाँ जो सुनेगा कानों में, है। वो कहेंगे मेरा बाप आ गया। ऐसा वातावरण कब से शुरू कितना साल से शुरू होता है? बाप की प्रत्यक्षता होगी, बाप इस धरणी पर प्रत्यक्ष होगा। अभी गुप्त पाठ बजाय रहा है या प्रत्यक्ष है? ज्ञान गर्भ में है या गर्भ से बाहर आ गया है? ज्ञान गर्भ में है। जैसे बच्चा जब तक गर्भ में है तो नहीं कहेंगे जयंती हुई, जन्म हुआ। जब बच्चा बाहर आता है, संसार में प्रत्यक्ष होता है, तो जो देखेगा बच्चे को वो कहेगा बच्चा आ गया, या कहेगा गुप्त है, आ गया। ऐसे ही सन 36 में ज्ञान का बीज डाला गया। वो बीज डालने को शिव जयंती कहेंगे। शिव का जन्म रूपी जयंती हो गई क्या 36 से? फिर ब्रह्मा कुमारियां 38वीं शिव जयंती, 70वीं शिव जयंती किस आधार पर मनाती हैं? है भक्ति मार्ग के आधार पर मना, ये अंधश्रद्धा है। वास्तव में 76 को भी शिव जयंती नहीं कहेंगे। जिस 76 के वर्ष में बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया, क्योंकि वेद के 2 बाप हैं। एक है आत्माओं का बाप और एक है मनुष्य सृष्टि का बाप। तो मनुष्य सृष्टि के बाप के लिए मुरली में बोला था कि इस नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ। तो 66 की वाणी के अनुसार 76 आता है। माने 76 में वो राम भली आत्मा स्वयं को, स्वरूप को पहचान लेती है, पहचान लेती है और दूसरों को भी परिचय मिलता है। बाप का परिचय बाप के सिवाय कोई दे नहीं सकता। तो सन 76 से कहेंगे मनुष्य सृष्टि का बाप प्रत्यक्ष हुआ, जिसे मुरली में कहा राम बाप को कहा जाता है, कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। तो राम बाप की प्रत्यक्षता हुई, मनुष्य सृष्टि के बाप की प्रत्यक्षता हुई, लेकिन आत्माओं के बाप की प्रत्यक्षता नहीं हुई। ये आत्माओं के बाप की प्रत्यक्षता कब होती है? जिसके लिए मुरली में बोला है, जब तुम बच्चे तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जावेंगे 40-50 वर्ष के अंदर, तब कहेंगे क्या कि आत्माओं का बाप प्रत्यक्ष हुआ। बाप आते हैं तो आते ही धक्क से राजधानी स्थापन करते हैं, और धर्म पिताएं राजधानी स्थापन नहीं करते, सिर्फ धर्म स्थापन करके चले जाते हैं। और बाप के आने की पहचान क्या है? आते ही राजधानी स्थापन हो जाती है। उस राजधानी में राजा भी होगा, रानी भी होगी, राज्याधिकारी भी होंगे, प्रजा भी होगी, और फिर दास दासियां भी होंगे। तो राजधानी में सब चाहिए। वो छोटा सा परिवार है सूर्यवंशियों का,
तब कहेंगे बाप आ गया। उसकी पहचान होगी। जैसे बच्चा घर में आता है तो जो देखेगा, जो सुनेगा, तो क्या कहेगा? नहीं, घर में बच्चा आया, कोई नहीं कहेगा कि नहीं आया। ऐसे ही ये बाप का दिव्य जन्म है। जो उस मुकर्रर रथ में देखेगा वो कहेगा कि मेरा बाप आ गया और एवरलास्टिंग आ गया। ऐसे नहीं आज आ गया और कल बच्चा मर जाए। नहीं, अमरनाथ के जो भी बच्चे बनेंगे उस समय वो अमर बच्चे बनेंगे, सदा काल के लिए निश्चय बुद्धि बनेंगे। निश्चय अनिश्चय के चक्र में, जन्म मृत्यु के चक्र में आने वाले नहीं होंगे, अमर बच्चे होंगे। तो समझा कब आएगा? कब? 16-17 से शुरू करके 27-28 तक है। 27-28 का हूँ। और है? उन्होंने कहते हैं कि बाप मिला तो सब कुछ मिला। हाँ, लेकिन मन की जो धारणा होती है, आशाएं होती है, वो क्यों पूरा नहीं होती है? तो बाप एवरलास्टिंग निश्चय बुद्धि होकर मिला। कहीं माया हिलाती तो नहीं रहती है। माया बुद्धि को हिलाए तो नहीं देती है। पता नहीं बाप आया, भगवान आया, ये शैतान आया। कोई कहता है भगवान आया, कोई कहते हैं नहीं। विष्णु पार्टी वाले बहुत ऐसे हैं जो अरे वो तो बड़ा शैतान है, तो प्रभावित हो जाते हैं, उनकी प्रजा बन जाते हैं। तो बाप के बच्चे हुए, थोड़ा भी संशय आया तो बाप के बच्चे नहीं हुए। ऐसे नहीं कहेंगे कि 99% हमारा बाप है, 1% बाप नहीं है। बाप है तो 100% है, नहीं है तो 1% नहीं। और